मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने साहेबगंज के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के कई बूथों का किया निरीक्षण। मौके पर लोगों से की बात। 92 वर्षीय दिव्यांग महिला का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का दिया निर्देश। राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर वाहनों की गहन जांच जारी। धनबाद के मैथन में जांच के दौरान 35 लाख रुपए नगद बरामद। पूछताछ जारी। अब तक कई करोड़ रुपए की हो चुकी है बरामदगी। रांची समाहरणालय के अभिलेखागार से जमीन का दस्तावेज चोरी होने पर भाजपा ने उठाया सवाल। सीबीआई जांच कराने की मांग। और पूरा झारखंड लू की चपेट में। गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित। 7 अप्रैल से हीट वेव से मिल सकती है थोड़ी राहत। कुछ इलाकों में बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के चुरू में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल दूसरे दलों की तरह सिर्फ घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, बल्कि सभी संकल्पों को पूरा भी करती है। जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वायदा किया गया है। के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहां पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं, वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। चुनाव आयोग ने आज नई दिल्ली में लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श के लिए 11 राज्यों के नगर आयुक्तों और चुनाव पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पिछली बार का वोट परसेंटेज 67% था। बैठक में इस बात पर मंथन किया गया कि वोट का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए। 67% था और हमने ये पता लगाने की कोशिश की है कि इससे आगे इसे कैसे बढ़ाया जाए। 266 लोकसभा क्षेत्र में से जहां पर 67% से नीचे मतदान प्रतिशत था, जिसमें 215 ग्रामीण और 51 अर्बन एरिया के थे, हमने इन सभी इलाकों के डीईओ से सीधे संपर्क किया ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ सके। Voting is yet to start. How we can create a movement in which people themselves take initiative and come out, and in that sense everybody joins us in this.
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज साहिबगंज जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र मंडरों में कई बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गांव में वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाताओं से मुलाकात की। एक दिव्यांग महिला 92 वर्षीय खलील अंसारी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होने की जानकारी मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को अविलंब नाम जोड़ने का निर्देश दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बूथों के निरीक्षण के दौरान न्यूनतम सुविधाओं का अवलोकन किया। इसके अलावा मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी ली। बूथों के निरीक्षण के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बोरियो खंड में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित अन्य वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और कई दिशा निर्देश दिए। कितना तैयारी है कैसे जी कुछ बूथ में देखा, उस पर 4 बूथ में गया था ये वो प्रिपरेशन वो समय के अनुसार चल रही, फिर भी और भी इम्प्रूव करने के बाकी है जी। लोग तो अभी मीटिंग करके बताया गया था क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ जून 1 का वोटिंग है जहाँ यहाँ पर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में अच्छा तरह से वो तो आपका ये इसमें अलग अलग आदमी का अलग अलग डायरेक्शन देने की नहीं है। कमीशन का डायरेक्शन कितना उसका पालन करना है। अभी कौन सा डायरेक्शन पालन हुआ कौन सा पालन नहीं है वो बताया गया, तो इन लोग असरेंस दिया था। अभी तुरंत अगर पालन करके हम लोग उनके रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने मांडर प्रखंड में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस बैठक में पुलिस के पदाधिकारी भी मौजूद थे। समीक्षा के दौरान श्री सिन्हा ने अधिकारियों से कई बिंदुओं पर जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर धनबाद जिले के सदरी नगर निगम क्षेत्र में मतदाता जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। इस रैली में मदर टेरेसा उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। इस अभियान के तहत छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया गया। विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा खुशनुमा परवीन ने लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका विषय पर सराहनीय वक्तव्य के माध्यम से अपना संबोधन दिया। एक मतदान हमारे देश की कायाकल्प को बदल सकता है, तो इस एक मतदान से हम इतना क्यों डरते हैं? सोचते क्यों नहीं इसके बारे में कि ये मतदान ही हमारे देश का भविष्य है। आज अगर हम अपनी सरकार को अपने हिसाब से जो हमारे लिए बेहतर हो, इस देश के लिए बेहतर हो, बेहतर से बेहतरीन हो, उसे क्यों नहीं चुनते? स्वीप कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर समाहरणालय में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने भारत का मानचित्र बनाकर मतदान का संदेश दिया। इस अवसर पर सभी को मतदाता शपथ दिलाते हुए मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। सभी मतदाताओं से अपील है कि आगामी 25 मई को अपने बूथ पर जाकर पहले मतदान करें, फिर अन्य काम करें। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पूरे राज्य में वाहनों की अनवरत चेकिंग की जा रही है। इस चेकिंग के दौरान धनबाद के मैथन ओपी क्षेत्र में आज एक वाहन से लगभग 35 लाख रुपए नगद बरामद किया गया है। यह रुपया एक इलेक्ट्रिक आयरन के डिब्बे में छुपा कर रखा गया था। इस सिलसिले में वाहन पर सवार लोगों से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मैथन ओपी प्रभारी ने बताया कि यह मामला आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। झारखंड के भाजपा प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के भोले भाले और राष्ट्रभक्त आदिवासी समाज को बदनाम किया है। श्री वाजपेयी ने बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन गिरफ्तारी के बाद अब ईमानदार आदिवासी होने का मुखौटा पहनकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री सोरेन अब झारखंड की जनता को नहीं बरगला सकते क्योंकि उनके भ्रष्टाचार की सीरीज का खुलासा हो चुका है। बताएंगे हेमंत सोरेन जी, अब तो आज पिंटू ने खोल ही दिया सारा राज। उनकी भ्रष्टाचार की जो श्रृंखला है, सूची है, उसमें कोई और आदिवासी भी है क्या? वो मेरी बात को प्रमाणित करता है कि आदिवासी समाज ईमानदार है, आदिवासी समाज राष्ट्रभक्त है, आदिवासी समाज बेईमान नहीं है। हेमंत सोरेन बेईमान है, और अगर वो आज आदिवासी समाज का मुखौटा पहन के बचने का प्रयास कर रहे हैं तो ये आदिवासी समाज के साथ धोखा कर रहे हैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की आज बैठक मुख्यमंत्री आवास में पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव और राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 14 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए एक रणनीति पर काम कर रही है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी। पार्टी निर्वाचन का आगाज जो है प्रचार का 21 तारीख को रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उलगुलान रैली से होगा। नेतृत्व में माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उन कामों को लेकर जनता के बीच हमें जाना है और इन जो हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने वाली, लोकतंत्र को समाप्त करने, लोकतंत्र संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाली जो शक्तियां उनको हमें परास्त करना है ताकि हमारी लोकतंत्र की रक्षा हो। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रांची समाहरणालय के अभिलेखागार से जमीन से जुड़े कागजात की चोरी होने पर सवाल उठाया है। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने चोरी की इस घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। अपराध को छिपाने के लिए अभी भी अपराध हो रहा है। हेमंत जी के इस मुद्दे पर खास करके हम लोगों ने आपको सारे तथ्यों से अवगत कराया। इस पूरे चोरी में आदेश नहीं दिया तो कई घटना को लेकर कोई बहुत आक्रामक नहीं है। रिकॉर्ड रूम में डाका और कितने गरीबों को लूटने देंगे जी। ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट से उसके अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ एससी और एसटी एक्ट के तहत दर्ज करवाए गए मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया है। दरअसल 31 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से रांची के एससी थाने में ईडी अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। फिलहाल इसकी जांच रांची पुलिस कर रही है। बोकारो पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक चेन छिनतई मामले के आरोपी इंसाफ अंसारी उर्फ पिटला को एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक लूटे गए बाइक तथा एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इंसाफ अंसारी की निशानदेही पर छिनतई के सोने की खरीद बिक्री करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 5 सोने की चेन, 1 जोड़ा सोना का झुमका, 1 सोना का लॉकेट बरामद किया गया है। पिटला करके अभियुक्त हैं जो पिंडाजोड़ा का रहने वाले हैं, उनको डिटेन किया गया। डिटेन के बाद जब पूछताछ हुई तो जो बोकारो जिला में जितनी चेन छिनतई की घटना कार्य करने के बाद स्वीकार की गई, उनके स्वीकारोक्ति के बयान पर जहां इनके द्वारा जो चेन बेचे गए थे उस सोनार के यहाँ दबिश डाला गया। वहां दबिश पर जो यहाँ चेन छिनतई में जो छीना गया था चेन, उनकी 6 चेन की बरामदगी हुई। रांची स्थित झारखंड राय विश्वविद्यालय ने आज अपना 4था दीक्षांत समारोह मनाया। जनजातीय मामलों एवं कृषि कल्याण विभाग के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विद्यार्थियों के बीच डिग्रियां बांटी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज के युवा हमारे देश के भविष्य हैं। उन्होंने युवाओं से देश के विकास में अपना योगदान देने की अपील की और कहा कि झारखंड राय विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है। ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के 9 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि CSIR के पूर्व महानिदेशक पद्म विभूषण डॉक्टर RA मार्शेलकर ने 275 विद्यार्थियों के बीच स्वर्ण पदक और डिग्रियां वितरित की। इनमें PhD के 18, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के 165 विद्यार्थी शामिल हैं। इस अवसर पर डॉक्टर मार्शेलकर ने अपने संबोधन में राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया और छात्रों से समाज के विकास में सकारात्मक योगदान करने की अपील की।
force equal to mass into acceleration, F equal to ma. Someone else said it, no. It is Einstein's equation, that is even more powerful. राज्य के पूर्व मंत्री लालचंद महतो का कल रात निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को आज विधानसभा में लाया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने लालचंद महतो के निधन पर शोक व्यक्त किया है। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के सदर बाजार में भाजपा कार्यकर्ता शैलेंद्र भगत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें घायल अवस्था में इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेकर इलाके में तनाव व्याप्त है। स्थानीय पुलिस तनाव को देखते हुए विशेष चौकसी बरत रही है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने प्रशासन से शैलेंद्र महतो के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार कराने की मांग की है। पीसीआर 50 मीटर दूरी पर था और पीसीआर ने कोई एक्शन नहीं। यहाँ के थाना प्रभारी के बारे में बोला जाता है कि वो अपराधियों के साथ जो है वो शाम में पार्टी करते हैं, दारू और ताड़ी पार्टी चलती है। इसकी भी जांच जो है हम करवाएंगे। मध्य प्रदेश के धर में भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता काजी मोइनुद्दीन ने कहा है कि आप इस मामले में हाईकोर्ट में पक्षकार नहीं थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता। आप हाईकोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। इससे पहले सोमवार को एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसकी अनुमति के बिना सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई न की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि सर्वे के दौरान परिसर में खुदाई का काम न किया जाए। कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, मध्य प्रदेश और एएसआई को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा था। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। देवासा के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने उपायुक्त के निर्देश पर मंगलाहाट, एसपीजी स्कूल एवं जेवियर स्कूल के पास संचालित चिकन एवं मीट दुकानों का निरीक्षण किया। इस जांच के दौरान पाया गया कि कुछ कारोबारियों के पास फूड लाइसेंस नहीं थे, जिन्हें 3 दिनों के अंदर लाइसेंस के लिए आवेदन देने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जमीन घोटाले के आरोपी रांची के व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को अदालत से चीन जाने की अनुमति नहीं मिली है। वह व्यापार के सिलसिले में 12 अप्रैल को चीन जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से अपना पासपोर्ट रिलीज करने का अनुरोध किया था। अदालत ने उनकी अनुरोध याचिका अस्वीकार कर दी है। बता दें कि कारोबारी विष्णु अग्रवाल इस समय हाई कोर्ट से सशर्त जमानत पर हैं। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की तैयारी को लेकर एसटी, एससी, ओबीसी समन्वय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बाबा साहब की जयंती पर शेरे पंजाब चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन अंबेडकर चौक स्थित मैदान में किया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के भादुडीह पंचायत के धातकीडीह बाबुंडीह सीमा पर पुनः पत्थर का अवैध खनन करने का मामला प्रकाश में आया है। चांडिल की अनुमंडल पदाधिकारी शुभ्रा रानी एवं जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सत्यपति ने मौके पर पहुंचकर इसकी जांच की। उपायुक्त ने कुछ महीने पहले इस खदान को बंद करा दिया था। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने ईद से पहले प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 22 अरब रुपए आवंटित कर दिए हैं। राज्य के सभी उपायुक्तों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखकर वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अनुमानित से अधिक भुगतान की प्रवृत्ति पर रोक लगाने को कहा गया है। रामगढ़ में रामनवमी पूजा समिति ने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार मनीष जायसवाल का अभिनंदन किया। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी ने समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और आगे की रणनीति बनाई। प्रयास सह प्रोजेक्ट इम्पैक्ट
एनईपी की जमीनी की जांच के लिए राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन के निर्देश पर पदाधिकारियों की टीम राज्य के दौरे पर रवाना हो गई। यह टीम विभिन्न जिलों में अवस्थित 80 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों, 325 प्रखंड स्थित आदर्श विद्यालयों, सभी कोटि के आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण करेगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा को 11 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पंचायती राज, पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, रेलवे, जल शक्ति, पावर, कोल, स्टील एंड माइनिंग आदि मामलों की सुनवाई करेगी। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट में अपराधियों ने भाजपा समर्थक शैलेंद्र भगत की गोली मारकर हत्या कर दी। शैलेंद्र भगत को घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। रांची प्रेस क्लब के सभागार में रामनवमी को लेकर श्री सनातन महापंचायत की बैठक हुई। इस बैठक में शांतिपूर्ण रामनवमी मनाने का निर्णय लिया गया। विभिन्न अखाड़ों और आयोजन समितियों के बीच समन्वय स्थापित करने पर चर्चा हुई। बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी सनातन महापंचायत के मुख्य संयोजक ललित ओझा ने पत्रकारों को दी। शस्त्र गाजे बाजे के साथ लाखों झंडे कैसे सड़क पर दिखे, कैसे हर एक सनातनी सैनिक बनकर निवारणपुर पहुंचे, उसके हाथ में राम जी की ध्वजा हो, इस तैयारी को लेकर और पूरे महानगर और ग्रामीण जिले की समन्वय को लेकर इस पूरे प्रदेश में इस मैसेज को देने के लिए हम लोग बैठे हैं। राज्य में आज और कल गर्म हवा चलने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे तक धूप में घरों से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। मौसम केंद्र के अनुसार 7 और 8 अप्रैल को रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। कोयलांचल धनबाद में अप्रैल के पहले सप्ताह में ही तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। भीषण गर्मी से जनमानस हलकान है। मौसम विभाग ने कल धनबाद सहित राज्य के अन्य जिलों में हीट वेव चलने की संभावना व्यक्त की है। इससे लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। पार पहुंच गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वाले लोग चिलचिलाती धूप से बचने के लिए छाता या कपड़े से सर ढक कर निकल रहे हैं। गर्मी को देखते हुए शहरी क्षेत्र में शीतल पेय पदार्थों, सत्तू, गन्ने का रस, बेल और कच्चे आम का शरबत आदि की बिक्री बढ़ गई है। वहीं चिकित्सकों की माने तो भीषण गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। इनका कहना है कि लोगों को कोल्ड ड्रिंक के बजाय घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, तुरानी, नींबू पानी, छाछ आदि का प्रयोग करना चाहिए। हर किसी को अपना पर्सनल काम होता है, निकलना ही पड़ता है। बस बचते रहे, पानी पीते रहे, बॉडी को हाइड्रेटेड रखे। हाँ, मतलब गन्ना का जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से अच्छा है गन्ना का जूस पिए। बगल में हमारे ये बेल का शरबत देते हैं, ये सारा चीज पिए। नेचुरल पेय पदार्थ जो है उसको पिए, ज्यादा अच्छा है। लस्सी पिए, ये सारा ज्यादा अच्छा है। इस गर्मी से बचने के लिए जितना ज्यादा हाइड्रेटेड रखेंगे खुद को, पानी पीते रहे, ORS पीते रहे, गन्ने का जूस है, फ्रूट जूस पिए या फिर तरबूज है, अच्छे से खाते पीते रहे, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। खाना ज्यादा नहीं, पानी ज्यादा ले, और बाहर अगर धूप में निकले हैं तो छाता लेके निकले। जिला प्रशासन ने हीट वेव को देखते हुए लोगों से कल दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। साथ ही जितनी बार संभव हो पानी पीने, सूती कपड़े पहनने, धूप में बाहर जाते समय सुरक्षात्मक चश्मे, छाता या टोपी लगाने की सलाह दी गई है। धनबाद से अजय कुमार की रिपोर्ट। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 36.4 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41.1 और न्यूनतम 25.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 40.1 और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ बगोदर मार्ग स्थित चलनिया
अलकोपी जंगल में भीषण आग लग गई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जंगल में ग्रामीण इस मौसम में महुआ चुनने के लिए जाते हैं। उस दौरान सूखे पत्तों में आग लगा देते हैं। वन विभाग ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए माइक से अनाउंसमेंट भी कर रहा है। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन आग फैलती ही जा रही है। जीव जंतु सभी जो है सो जल जाते हैं और इससे प्रकृति पर बहुत ही जो है बुरा असर पड़ता है। इसलिए जो लोग भी इस तरह से करते हैं, हम प्रतिनिधि के नाते उनसे बार बार अपील जो है सो अपनी ओर से कर रहे हैं कि वो लोग ऐसे काम नहीं करें, अन्यथा उन पर कार्रवाई होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों के बीच टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का टेलीमानस मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सराहनीय काम कर रहा है और लोगों को इस बारे में अधिक जागरूक किया जाना चाहिए। आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों को इसका व्यापक प्रचार करने को कहा है। टेलीमानस हेल्पलाइन हर दिन 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2022 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर इसका शुभारंभ किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने साहेबगंज के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के कई बूथों का किया निरीक्षण। मौके पर लोगों से की बात। 92 वर्षीय दिव्यांग महिला का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का दिया निर्देश। राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर वाहनों की गहन जांच जारी। धनबाद के मैथन में जांच के दौरान 35 लाख रुपए नगद बरामद। पूछताछ जारी। अब तक कई करोड़ रुपए की हो चुकी है बरामदगी। रांची समाहरणालय के अभिलेखागार से जमीन का दस्तावेज चोरी होने पर भाजपा ने उठाया सवाल। सीबीआई जांच कराने की मांग। और पूरा झारखंड लू की चपेट में। गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित। 7 अप्रैल से हीट वेव से मिल सकती है थोड़ी राहत। कुछ इलाकों में बारिश के आसार।